डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव को डिस्कस करें। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें और घंटे के निशान को दबाना मत भूलें। इन दिस लेक्चर वी विल लर्न अबाउट सम एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। इसमें पहली एप्लीकेशन है इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड कन्केविटी ऑफ अ फंक्शन। नेक्स्ट है इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स, फिर है रिलेटिव मैक्सिमा एंड मिनिमम। तो आज की इस वीडियो में हम इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड कन्केविटी ऑफ अ फंक्शन और इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करें। पहला है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ अ फंक्शन। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं यहाँ से फंक्शन यानी जीरो के लेफ्ट साइड से इंक्रीज कर रहा है, 0 से 2 पर। ठीक है, ये फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फिर ये 2 से 4 इंटरवल पर ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और 4 से ठीक है आगे ये क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। ठीक है, द टर्म्स इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड कांस्टेंट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ अ फंक्शन। यानी जो टर्म्स होती हैं इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कांस्टेंट, ये क्या करती हैं, किसी भी फंक्शन का बिहेवियर चेक करती हैं। जैसे कि हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट अलोंग द ग्राफ। अगर हम ग्राफ के लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करें तो जो बिहेवियर हम चेक करने वाले हैं वो क्या होता है, या ग्राफ क्या हो रहा है, या फंक्शन की ग्राफ क्या होता है, इंक्रीज हो रहा होता है या डिक्रीज हो रहा होता है या फिर कांस्टेंट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन फिगर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग टू द लेफ्ट ऑफ x इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू 0 की लेफ्ट साइड से फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज हो। ठीक है, ये फंक्शन इंक्रीज होगा। डिक्रीजिंग फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2। अब ये 0 से 2 कर ये क्या हो रहा है, फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीजिंग फ्रॉम x इज इक्वल टू 2 टू 4। अब ये 2 से 4 तक फिर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एंड इज कांस्टेंट टू द राइट ऑफ x इज इक्वल टू 4। और x इज इक्वल टू 4 के राइट साइड पर ये फंक्शन क्या है, कांस्टेंट। नेक्स्ट है कि डेफिनेशन देखें इस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की, कि हम कैसे चेक कर सकते हैं कि कोई फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो। लेट f be defined on interval and let x1 x2 are points in the interval। अब कोई फंक्शन किसी भी इंटरवल पर डिफाइन हो रहा है और वहां से हमने कोई दो पॉइंट्स लिए हैं, लेट x1 और x2 हमने लिया। ठीक है, तो बाय दिस फिगर आप इस फिगर में देख सकते हैं कि f is increasing on the interval if f of x1 less than f of x2 where x1 less than x2। अब देखें यहाँ ये x1 पॉइंट है और ये x2 पॉइंट है। यहाँ पर फंक्शन क्या है, f of x1 है और यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, f of x2 है। तो इस ग्राफ में ये इंक्रीजिंग का ग्राफ है। ठीक है, तो इस इन ग्राफ में जो डेफिनेशन इंक्रीजिंग की, ये f of x1 की वैल्यू f of x2 के 2 से लेस होनी चाहिए। ठीक है, जो फंक्शन की एट पॉइंट x1 पर वैल्यू है वो लेस होनी चाहिए। ठीक है, फंक्शन की एट पॉइंट x2 किस दूसरे पॉइंट, इफ x1 लेस देन x2। और हमेशा अगर आप देखें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इन दोनों सूरतों में x1 लेस देन होगा x2 से। सिर्फ फंक्शन की एट द पॉइंट्स वैल्यू क्या होगी वो डिफरेंट होगी, वही डिसाइड करेगी कि ये फंक्शन डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज ऑन दैट इंटरवल। तो f is decreasing on the interval if f of x1 greater than f of x2 where x1 less than x2। अब देखिए इस फिगर में f of x1 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर है f of x2 से। ठीक है, और इसलिए ये फंक्शन इस इंटरवल पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो। तो f is constant on the interval if f of x1 is equal to f of x2। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये कांस्टेंट फंक्शन की डायग्राम है। इस दोनों इन दोनों सूरतों में f of x1 इक्वल है f of x2 और x इज इक्वल टू 2। ठीक है, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग टू दैट इंटरवल। ठीक है, कि उस इंटरवल से जो पॉइंट्स x1 और x2 बिलोंग कर रहे हैं उसके लिए f of x1 की वैल्यू और f of x2 की वैल्यू इक्वल होगी। जब इक्वल होगी तो उस वक्त हम क्या कहेंगे, ये फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, ये कांस्टेंट फंक्शन की डेफिनेशन। तो ये डेफिनेशन थी इंक्रीजिंग फंक्शन की ऑन दैट इंटरवल।
डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल एंड कांस्टेंट ऑन द इंटरवल। तो ये कुछ यानी कंडीशन थी, अगर ये इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा फंक्शन ऑन दैट इंटरवल तो हम कहेंगे कि वो इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज या कांस्टेंट। नेक्स्ट है कि अब हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को बाय यूजिंग स्लोप्स या टेंजेंट लाइन के जरिए भी क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो नो वी डिफाइन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ स्लोप्स। पहले हम इन टर्म्स ऑफ देखा कि यानी उस इंटरवल पर उस फंक्शन की वैल्यूज के तौर पर जब हमने फंक्शन को डिस्कस किया, अब हम उसी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और कांस्टेंट के कंसेप्ट को इन टर्म्स ऑफ स्लोप डिस्कस करेंगे। अब देखें कि इस ग्राफ में ये इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ, अब यहाँ पर जो स्लोप्स हैं ठीक है, हर एक पॉइंट पर जो स्लोप्स हैं वो इंक्रीजिंग हो रहे हैं, ठीक है। ये ईच टेंजेंट लाइन हैज पॉजिटिव स्लोप। अगर ये भी टेंजेंट लाइन देखें, ये भी टेंजेंट लाइन है और ये भी टेंजेंट लाइन है, ये सब के सब इनके सब के साथ अगर ये पॉजिटिव स्लोप होंगे तो ये जो ग्राफ होगा वो इंक्रीजिंग है, जो फंक्शन होगा वो इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर देखें हर एक टेंजेंट लाइन का स्लोप क्या है, नेगेटिव है, इसलिए ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और अगर जो टेंजेंट लाइन का स्लोप अगर कांस्टेंट होता है या जीरो होता है, इन टेंजेंट लाइन हैज अ जीरो स्लोप या कांस्टेंट स्लोप, देन दिस फंक्शन इज कांस्टेंट, ठीक है। तो यही चीजें अब यहाँ पर मैंने बताई हुई हैं कि अबव फिगर्स shows a differentiable function is increasing on any interval where each tangent line to its graph has positive slope। तो अगर हर एक टेंजेंट लाइन का पॉजिटिव स्लोप होगा तो जो वो फंक्शंस होगा वो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा ऑन दैट इंटरवल, ठीक है। इज डिक्रीजिंग ऑन एनी इंटरवल वेयर ईच टेंजेंट लाइन टू इट्स ग्राफ हैज नेगेटिव स्लोप। अगर उसका स्लोप नेगेटिव होगा तो वो क्या होगी, उस इंटरवल पर डिक्रीज हो रहा होगा फंक्शन। एंड इज कांस्टेंट ऑन एनी इंटरवल वेयर ईच टेंजेंट लाइन है, ठीक है, जीरो स्लोप। अगर टेंजेंट लाइन का कांस्टेंट स्लोप हो, सॉरी जीरो स्लोप होगा तो वो जो फंक्शन होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। स्लोप्स क्या होते हैं, डेरिवेटिव ही बता रहे होते हैं। अगर किसी फंक्शन का स्लोप ही यानी डेरिवेटिव ही जीरो है तो वो फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट नंबर्स का डेरिवेटिव ही जीरो। अब नेक्स्ट है थ्योरम, let f be function that is continuous on a closed interval a to b and differentiable on a to b। अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल पर यानी कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है ऑन ओपन इंटरवल a to b, देन f प्राइम ऑफ x अगर ये ग्रेटर देन जीरो होगा फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x इन a b, देन f इज इंक्रीजिंग ऑन a b। अब ये जो थ्योरम है, अब इस थ्योरम को हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो अगर कोई किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव उन तमाम वैल्यूज के लिए x की जो कि ओपन इंटरवल से बिलोंग कर रही हैं, उन तमाम वैल्यूज के लिए अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव यानी जीरो से ग्रेटर है तो वो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग। ये वही बात बता रही है। इफ डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट दैट पॉइंट, अगर वो क्या होगा, लेस देन जीरो होगा फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x इन ओपन इंटरवल a to b, देन f इज डिक्रीजिंग ऑन a to b, ठीक है। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो वो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट नेगेटिव है तो वो फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग, ठीक है। अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट जीरो होगा तो वो फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट। तो ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन समझिए, इसको थ्योरम समझिए, जो कि हम जितनी भी एग्जांपल्स करेंगे इंक्रीजिंग की या डिक्रीजिंग की, तो इसी डेरिवेटिव के थ्योरम को हम यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल में भी हम इन्हीं थ्री कंडीशंस को ही यूज़ करना है। अब देखें नेक्स्ट एग्जांपल है, तो फाइंड द इंटरवल्स ऑन विच f ऑफ x। अब यहाँ पर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, अब हमने बताना है कि ये फंक्शन किस इंटरवल पर इंक्रीज हो रहा है और किस इंटरवल पर डिक्रीज हो रहा है। तो ये इस फंक्शन की देखें, ये इसका ग्राफ होगा समथिंग लाइक दैट। तो द ग्राफ ऑफ फंक्शन सजेस्ट दैट f इज डिक्रीजिंग ऑन x लेस देन 2, ठीक है। अब इस वैल्यू, अब ये जो वैल्यू मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई है, इस वैल्यू से पहले, यानी अगर हम इस साइड पर बात करें तो वो कह रहा है कि ये फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। क्योंकि हम ग्राफ से देख सकते हैं
ये फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज। ठीक है, और टू कंफर्म दिस एंड इंक्रीज, इंक्रीज कब हो रहा है, जब इस साइड पर हम चलते हैं टू की राइट साइड पर, तो फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये इंक्रीज का निशान है। तो इसको कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव जो हमने ऊपर थ्योरम पढ़ा है उसको ही हम यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर देखें कि एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x+3 है। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, 2x-4 आएगा। और अगर हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो 2 × x-2 आता है। ठीक है, अब ये तो हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू आ चुकी है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे साइंस इसके कि ये कब फंक्शन पॉजिटिव आ रहा है डेरिवेटिव और कब नेगेटिव आ रहा है। अब देखें कि एफ प्राइम ऑफ एक्स लेस देन 0 इफ एक्स लेस देन 2। देखिए, अगर मैं एक्स की जगह 2 से कोई कम वैल्यू रखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर 1 रख लेता हूँ, तो मेरे पास क्या आता है, 2 × 1 - 2। ये क्या आती है मेरे पास, ये -2 आता है। ठीक है, यानी ये नेगेटिव है, लेस देन 0। ठीक हो गया। और एफ प्राइम ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 इफ एक्स ग्रेटर देन 2। अगर मैं 2 से कोई बड़ी वैल्यू रख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं 3 रखता हूँ, 3 के लिए यहाँ पर मेरे पास पॉजिटिव 2 आता है। ठीक है, जब एक्स 3 होता है तो ये मेरे पास पॉजिटिव 2 आता है जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ से हमने देख लिया कि सिंस एफ इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, क्योंकि ये फंक्शन तो वैसे कॉन्टिन्यूस है एवरीवेयर, हम चेक कर रहे हैं कि कहाँ ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है और यहाँ कहाँ ये डिक्रीज हो रहा है। इट फॉलोज फ्रॉम प्रीवियस थ्योरम दैट एफ इज डिक्रीजिंग ऑन। अब ये जो इस साइड से इंक्रीज हो रहा है, लेफ्ट साइड से अगर हम नेगेटिव इन्फिनिटी से 2 को अप्रोच करते हैं, ठीक है, यानी नेगेटिव इन्फिनिटी से 2 तक। अब 2 पर यहाँ पर क्लोज उसने बना दिया, ऊपर नहीं बताया, सिर्फ 2 तक ही ये फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव इन्फिनिटी से 2 तक। और ये इंक्रीज कब हो रहा है, 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है, अगर हम 2 से राइट साइड की तरफ चलते जाते हैं तो ये फंक्शन इंक्रीज होता जाता है। अगर हम 2 को लेफ्ट साइड से देखें तो ये फंक्शन डिक्रीज होता है। तो ये एग्जांपल थी, तो इसमें हमने बताना था कि फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज किस इंटरवल पर होगा। अब ये मेरे पास इंटरवल हमने मेंशन कर दिए हैं कि इन इंटरवल पर ये फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज। नेक्स्ट है कि फाइंड द इंटरवल on which f of x is equal to x³ is increasing and interval on which it is decreasing। अब ये बहुत ही मशहूर क्वेश्चन होता है। तो देखें यहाँ पर y is equal to x³ है या f of x is equal to x³। The graph of function suggests that f is increasing over the entire x axis। तमाम देखिए, अब मैं अगर हम नेगेटिव से देखूं या पॉजिटिव से देखूं तो ये फंक्शन हमेशा क्या हो रहा है, इंक्रीज ही होता जा रहा है। ठीक है, तो अब इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, उसी थ्योरम को यूज़ करेंगे, डेरिवेटिव वाला। अब हमने इसका डेरिवेटिव लिया तो मेरे पास क्या आया, 3x² आ चुका है। अब हम देखेंगे कि x की किन वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव डेरिवेटिव आता है और किन वैल्यू के लिए नेगेटिव डेरिवेटिव। ठीक है, अगर हम देखें, क्योंकि यहाँ पर x² है, तो अगर मैं इसमें नेगेटिव वैल्यू रख लूँ या मैं पॉजिटिव वैल्यू रख लूँ, इन दोनों सूरतों में मेरे पास डेरिवेटिव पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो अगर x ग्रेटर देन 0 होता है तब ये डेरिवेटिव पॉजिटिव है, अगर x लेस देन 0 होता है तब भी डेरिवेटिव पॉजिटिव है। और डेरिवेटिव पॉजिटिव क्यों है, इस स्क्वायर की वजह से, x का जो स्क्वायर है इसकी वजह से डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव ही आ रहा है। कि अगर हम नेगेटिव वैल्यू रखें तब भी पॉजिटिव आएगा, अगर हम पॉजिटिव वैल्यू रखें तब भी पॉजिटिव। तो ये जो इंटरवल है इसका क्या होगा, तो सिंस f इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, सो इसका जो इंक्रीजिंग इंटरवल होगा, ठीक है, ये क्या होगा, -∞ से 0 तक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये 0 तक, ये भी इंक्रीजिंग इंटरवल है। ठीक है, फिर 0 से लेकर, ठीक है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, तब भी ये क्या है, इंक्रीजिंग लेवल है। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये होल इंटरवल पर यानी होल रियल लाइन पर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, ये होल रियल लाइन है -∞ से पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, अगर हम इन को सम अप करें इन दोनों को, तो ये पूरा हमारे पास क्या आती है, रियल लाइन है। तो ये तमाम रियल लाइन पर ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग ही है, डिक्रीजिंग फंक्शन ही है, इंक्रीजिंग फंक्शन।
नेक्स्ट एग्जांपल, इससे मजीद आपको क्लियर हो जाएगा डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कंसेप्ट। अब ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स कौन सा है, 3x पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x² प्लस 2। अब हमने बताना है बाय यूजिंग ग्राफ ये फंक्शन कब इंक्रीज हो रहा है कब डिक्रीज हो रहा है। तो द ग्राफ, अब ये फंक्शन का इस तरह का कुछ ग्राफ होता है। द ग्राफ सजेस्ट दैट f इज डिक्रीजिंग इफ x लेस देन इक्वल देन -2। अब समथिंग यहाँ पर कुछ -2 होगा, तो अब -2 की लेफ्ट साइड से फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फिर कह रहा है कि -2 से 1 तक, ठीक है, 0, ये 0 पॉइंट ये फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो, ठीक है, यहाँ तक ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, 2 से लेकर ये बता रहा है इस यहाँ से फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो। ये मैंने लाइन मेंशन कर दी है। इंक्रीजिंग इफ x ग्रेटर देन -2 या x ग्रेटर देन -2 लेस देन इक्वल देन 0, यानी -2 से 0 तक ये फंक्शन डिक्रीज, ठीक, इंक्रीज हो रहा है, सॉरी। फिर डिक्रीज इफ x लेस देन 1 ग्रेटर देन 0। अब देखो कि ये समथिंग कोई 1 पॉइंट होगा। अब 0 से 1 तक फिर ये फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फिर 1 से लेकर अप टू सो ऑन ये फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो। और इस चीज़ को हम चेक करेंगे तो क्या ये चीज़ जो हमने ग्राफ से बताई है, क्या ये इंटरवल वही हैं जो ये बता रहे हैं कि फंक्शन इन इंटरवल पर इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है बाय यूजिंग डेरिवेटिव, ठीक है। तो पहले हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, तो वो क्या आएगा, 12x³ प्लस 12x² माइनस 24x। यहाँ से 12x को हमने कॉमन लिया और उसको मजीद सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया, 12x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। अब हम चेक करेंगे जो यहाँ पर हमने मेंशन किए थे इंटरवल्स, क्या ये इंटरवल्स बता रहे हैं कि ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो पहला हमने बताया था कि f इज डिक्रीजिंग इफ x लेस देन इक्वल देन -2। अगर x लेस देन -2 होगा तो ये फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। अब इस चीज़ को चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं x लेस देन -2 रखता हूँ, ठीक है, अगर यहाँ पर मैं -2 से कोई लेस वैल्यू रख लेता हूँ, तब भी ये मेरे पास नेगेटिव आएगा 12x, और x प्लस 2 भी नेगेटिव आएगा, यानी इसकी वैल्यूज आएंगी, और x माइनस 1 की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी। क्योंकि जब हम x की यहाँ पर वैल्यू कोई नेगेटिव रखेंगे, ठीक है, तब भी ये नेगेटिव बन जाएगा। अगर यहाँ पर नेगेटिव रखता हूँ, -2 से नेगेटिव रखेंगे, ठीक है, बड़ी वैल्यू, यानी यहाँ पर -3 रख लें, -4 रख लें या -5 रख लें, अब ये तीनों क्या होती हैं, नेगेटिव आते हैं। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है, यानी डेरिवेटिव यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। मीन f इज डिक्रीजिंग ऑन -∞ से 2 तक, यानी इस 2 तक ये फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज है। नेक्स्ट देखें, अगर मैं x ग्रेटर देन -2 और लेस देन 0 या x लेस देन 0 हो, ठीक है, और ग्रेटर देन -2 हो, यानी हम -1 के लिए चेक कर लें, तो यहाँ पर देखें, अब हमने इंक्रीजिंग बताना है। देखें -2 से 0 तक हम जा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर मैंने वही इंटरवल मेंशन किया कि -2 से 0 तक। तो इसके दरमियान में अगर मैं -1 रख लूँ तो उसके लिए चेक करता हूँ कि डेरिवेटिव का साइन क्या आता है। तो अगर मैं यहाँ पर -1 रख लेता हूँ तो मेरे पास 12x क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम x -1 पुट करूँ तो मेरे पास पॉजिटिव 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं 1 पुट करूँ, ठीक है, -1 पुट करूँ तो ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है। तो मीन फंक्शन इंक्रीज हो रहा है -2 से 0 तक, ठीक है। फिर अब देखें कि 0 से 1 तक चेक करेंगे, फिर 0 से 1 तक। अब अगर मैं 0 से 1 तक यहाँ से मैं कोई मसलन 0.2 रख लूँ, ठीक है, 0.5 रख लूँ, ठीक है, या 0.99 रख लूँ, तो पहली वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव आ रही है, ठीक है, सेकंड वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी, थर्ड वैल्यू नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों आएगी, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर x की जगह 0.5 रख लेता हूँ, तब मेरे पास 0.5 माइनस 1, तो मेरे पास तब नेगेटिव वैल्यू आती है, ठीक है। तो पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव ये शो कर रहा है कि फंक्शन डिक्रीज हो रहा है 0 से 1, जो कि ग्राफ से ही शो हो रहा है, ठीक है। अब 1 से आगे ये फंक्शन क्या होगा, हमेशा इंक्रीज ही होगा, ठीक है। अगर x ग्रेटर देन 1 होता है तो पहली, अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 रख लेता हूँ, पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 2 रख लो, वहाँ भी पॉजिटिव,
तो ये पॉजिटिव आएगा तो मेन फंक्शन इंक्रीज हो रहा है 1 से आगे, ठीक है, राइट साइड की तरफ। ठीक हो गया। तो ये एग्जाम्पल है, इस तरह के हम बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, जो कि आपको फंक्शन गिवन होगा तो आपने चेक करना होगा किस इंटरवल पर वो इंक्रीज और किस इंटरवल पर वो डिक्रीज है। नेक्स्ट कंसेप्ट है कनेक्टिविटी का। ठीक है, अब जो कनेक्टिविटी है, ये तो पहले हमने देखा कि फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन हमें डायरेक्शन का नहीं पता हो रहा, लेकिन वो किन डायरेक्शन में पॉजिटिव जा रहा है यानी इंक्रीज हो रहा है, और किस डायरेक्शन में डिक्रीज यानी नेगेटिव हो रहा है। तो जो कनेक्टिविटी है वो हमें उस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की हमें डायरेक्शन बताती है कि किस डायरेक्शन में वो इंक्रीज और किस डायरेक्शन में वो डिक्रीज। तो जिस डायरेक्शन में वो इंक्रीज हो रहा होगा उसको हम क्या कहेंगे, कनकेव अप कहेंगे। तो कनकेव अप ये वाला है। तो इस डायरेक्शन में वो डिक्रीज हो रहा था उसको हम क्या कहेंगे, कनकेव डाउन कहेंगे। तो कनकेव अप और कनकेव डाउन से ही हमें पता चलेगा कि वो फंक्शन किस पॉइंट से इंक्रीज हो रहा है और किस पॉइंट से डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ऑल्सो द साइन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एफ टेल वेयर द फंक्शन इंक्रीज एंड वेयर द फंक्शन डिक्रीज। ठीक है, ये फंक्शन का डेरिवेटिव का साइन है वो हमें बताता है कि फंक्शन किस साइड से इंक्रीज हो रहा है और किस साइड पर डिक्रीज, या किन इंटरवल पर इंक्रीज और किन इंटरवल पर डिक्रीज हो रहा है। तो इट डज नॉट टेल द डायरेक्शन ऑफ कर्वेचर, तो ये हमें डायरेक्शन नहीं बताता। तो इन फिगर f is increases on both sides of the point but on left it has concave up curvature, ठीक है, upward curvature, and on right it has downward curvature। लेफ्ट साइड से देखें, इसका जो कर्वेचर है वो क्या है, अपवर्ड है। ठीक है, अपवर्ड, ये डायग्राम बनी हुई, ये कर्वेचर क्या शो कर रहा है कि अपवर्ड है ऑन द लेफ्ट साइड, ऑन राइट साइड ये कर्वेचर क्या है, डाउनवर्ड। ठीक है, on intervals where the graph of f has upward curvature we say that f is concave up। तो जिस डायरेक्शन में फंक्शन का जो कर्वेचर होगा, अपवर्ड होगा, उसको हम क्या कहेंगे, फंक्शन इज कनेक्टिव अप। तो फंक्शन कनेक्टिव अप हो रहा है, और जिस इंटरवल पर वो फंक्शन का ग्राफ उसका यह कर्वेचर डाउनवर्ड हो रहा होगा, उसको हम फंक्शन का ग्राफ को क्या कहेंगे, एफ इज कनेक्टिव डाउन। ये कनेक्टिव अप और कनेक्टिव डाउन की कंसेप्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है, इसी को हम क्या करेंगे, स्लोप की सूरत में देखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर एफ इज कनेक्टिव अप ऑन एन ओपन इंटरवल इफ इट्स टेंजेंट लाइंस हैव इंक्रीजिंग स्लोप। अब देखें ये क्या हो रही है, इंक्रीजिंग स्लोप्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, कनकेव डाउन है। कनकेव डाउन के लिए हमारे पास क्या होते हैं, डिक्रीजिंग स्लोप्स होते हैं। देखें ये स्लोप डिक्रीज, नेक्स्ट स्लोप डिक्रीज हो रहा है, ये भी स्लोप डिक्रीज, फिर ये स्लोप आगे डिक्रीज हो। तो ये इंक्रीजिंग स्लोप देखें, ये स्लोप इंक्रीज हो रहा है, फिर ये वाला स्लोप पहले वाले से इंक्रीज हो रहा है, ये उससे इंक्रीज, ये उससे इंक्रीज, और ये आगे पहले वाले से इंक्रीज है, यानी ये इंक्रीजिंग स्लोप्स हैं। इंक्रीजिंग स्लोप्स का मतलब क्या होगा, कनकेव अप, और डिक्रीजिंग स्लोप्स का क्या मतलब होगा, कनकेव डाउन। ठीक है, यानी इसको कहेंगे कि होल्ड वाटर, यानी कनकेव अप का मतलब क्या होगा, यानी ये होल्ड वाटर, वाटर होल्ड कर लेगा। और कनकेव डाउन का क्या मतलब होगा, ये वाटर को स्पेल्ड कर दे, यानी वाटर को यानी होल्ड नहीं करे। इसको इस तरह भी हम इसको याद रख सकते हैं। तो एफ इज कनकेव अप on open interval if its tangent lines have increasing slopes and concave down if it has decreasing slopes। ठीक है, अगर ये decreasing slopes होंगे इनके तो ये concave down होगा, अगर ये इनके increasing slopes होंगे तो ये concave up होगा। तो f is concave up on an open interval if its graph lies above its tangent lines। ठीक है, अगर कोई भी फंक्शन का ग्राफ देखें, अगर वो टेंजेंट लाइन से अबव है, यानी ये देखें अब ये फंक्शन का ग्राफ है, ये टेंजेंट लाइन से अबव है, इसका मतलब क्या होगा, वो कनकेव अप हो जाएगा। ये टेंजेंट लाइन से बिलो है, जैसे इसके डायग्राम में देखें, ये इस फंक्शन का ग्राफ है, ये टेंजेंट लाइन से बिलो है, तो मतलब इसका क्या होगा, कनकेव डाउन होगा। इस तरह भी इसको हम याद रख सकते हैं। अब ये डेफिनेशन है कनकेव अप और कनकेव डाउन की। इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन एन ओपन इंटरवल then f is said to be concave up on the open interval if f prime is increasing। अगर किसी भी फंक्शन का, अगर हम कहते हैं कि वो फंक्शन उस पॉइंट पर, ठीक है,
या उस इंटरवल पर कनकेव अप है तो इसका मतलब होगा इसका जो डेरिवेटिव होगा वो इंक्रीजिंग है, ठीक है, पॉजिटिव होगा। और अगर किसी भी फंक्शन का उस ओपन इंटरवल पर डेरिवेटिव डिक्रीजिंग होगा इसका मतलब होगा कि एफ, ठीक है, वो फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है, उस दैट इंटरवल पर। यानी हमने फंक्शन का डेरिवेटिव की बात करें, अगर डेरिवेटिव इंक्रीजिंग हो रहा है तो मतलब वो क्या होगा, कनकेव अप होगा, अगर डेरिवेटिव डिक्रीज हो रहा है तो वो कनकेव डाउन होगा। तो since the slopes of tangent lines to the graph of differentiable function are value to its derivative, so we apply previous theorem on f prime rather than f। अब हम जो प्रीवियस थ्योरम हमने पढ़ा था कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, यानी पॉजिटिव आ रहा है तो तब वो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है तो वो फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है। अब हम उसी डेफिनेशन को एफ प्राइम पर अप्लाई करेंगे। अगर हम एफ प्राइम पर अप्लाई करते हैं तो वो मतलब क्या बन जाता है, डबल डेरिवेटिव बन जाता है, ठीक है। तो अगर हमने कनकेव अप और कनकेव डाउन को चेक करना होगा तब हम उसके लिए डबल डेरिवेटिव यूज करेंगे, ठीक है। इफ एफ बी ट्वाइस डिफरेंशिएबल ऑन एन ओपन इंटरवल देन, अगर डबल प्राइम क्या होगा किसी भी फंक्शन का, अगर वो ग्रेटर देन जीरो होगा तब वो फंक्शन कनकेव अप होगा। अगर डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो होगा तो फंक्शन क्या होगा, कनकेव डाउन होगा। यानी अगर हमने सिर्फ सिंपल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करना है तो हम सिर्फ सिंगल डेरिवेटिव चेक करेंगे। अगर हमने कनकेव अप या कनकेव डाउन चेक करना है तो हम क्या करेंगे, यूज करेंगे डबल डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसकी हम एग्जांपल कर लेते हैं कनकेव अप और कनकेव डाउन। अब ये फंक्शन का ग्राफ है जो कि फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है। अब इन ग्राफ फंक्शन इज कनकेव अप ऑन द इंटरवल। अब कह रहा है कि ये जो ग्राफ है होल रियल लाइन पर या माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक ये कनकेव अप हो रहा है। क्यों हो रहा है, देखें, अगर हम इसका डबल डेरिवेटिव लेता हूँ तो मेरे पास सिर्फ कांस्टेंट आता है। डबल डेरिवेटिव क्या आता है, कांस्टेंट। तो अगर मैं कोई भी वैल्यू इस इंटरवल से लेता हूँ, ठीक है, एक्स की कोई भी वैल्यू मैं इस इंटरवल से ले लूँ तो इस इंटरवल के लिए मेरे पास हमेशा डेरिवेटिव क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है सेकंड डेरिवेटिव तो मतलब एफ क्या होगा, कनेक्टिव अप हो रहा होगा, ठीक। तो अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमें कांस्टेंट मिल रहा है डेरिवेटिव, तो इसमें जितनी भी हम कोई भी वैल्यू यहाँ से ले लें तब भी हमारे पास डेरिवेटिव क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो ये शो कर रहा है कि ये हमारा फंक्शन तमाम रियल लाइन या सॉरी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक ये क्या है, कनकेव अप, ठीक, कनकेव डाउन नहीं। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें, एफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब ये फंक्शन कनकेव अप भी है और कनकेव डाउन भी है। जीरो से लेफ्ट साइड पर ये कनकेव क्या हो रहा है। अब अगर एक्स लेस देन जीरो होता है ये डेरिवेटिव देखें नेगेटिव आ रहा है, सेकंड डेरिवेटिव। तो ये लेफ्ट साइड से ये कनकेव क्या हो रहा है, डाउन हो रहा होगा, ठीक है, और राइट साइड से क्या होगा, कनकेव अप होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें डबल प्राइम लेता हूँ एक्स क्यूब का तो वो क्या आता है, 6x आता है। तो अगर मैं एक्स जगह नेगेटिव वैल्यू पुट करता हूँ तो डेरिवेटिव मेरे पास नेगेटिव। अगर मैं एक्स जगह पॉजिटिव वैल्यू पुट करता हूँ तो मेरे पास डेरिवेटिव पॉजिटिव। तो इसका मतलब हुआ कि जो ये फंक्शन है ये लेफ्ट साइड से कनकेव डाउन है और राइट साइड से कनकेव अप। और वो पॉइंट कौन सा है जहाँ पर ये फंक्शन कनकेव अप और कनकेव डाउन हो रहा है, वो पॉइंट 0 है, ठीक है। इस चीज़ को हमें याद रखना है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कंसेप्ट है इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स का, और ये रिलेट करेगा कनकेव अप और कनकेव डाउन से, ठीक है। अब इस डायग्राम में देखें, ये कोई एक्स नॉट पॉइंट है, इसकी लेफ्ट साइड से फंक्शन क्या हो रहा है, कनकेव अप हो रहा है, ठीक है, इस पॉइंट की। और इसकी राइट साइड से देखें वो फंक्शन क्या हो रहा है, कनकेव डाउन। तो ये एक ऐसा पॉइंट मिला जिससे फंक्शन अपने कनेक्टिविटी को चेंज कर रहे हैं। तो इस पॉइंट को हम नाम देंगे इन्फ्लेक्शन पॉइंट का। इसका हम पॉइंट का क्या नाम देंगे, इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स। तो इन प्रीवियस एग्जांपल्स वी शो दैट एफ ऑफ एक्स क्यूब चेंजेस फ्रॉम कनकेव डाउन टू कनकेव अप एट एक्स इज इक्वल टू 0। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि ये एक्स इज इक्वल टू 0 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से फंक्शन कनकेव अप से कनकेव डाउन हो रहा है, ठीक है।
कनकेव डाउन से कनकेव अप या कनकेव अप से कनकेव डाउन, इन दोनों सूरतों में भी पॉइंट हमारे पास क्या बनेगा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट बनेगा। तो पॉइंट्स वेयर अ कर्व चेंज फ्रॉम कनकेव अप टू कनकेव डाउन या वाइस वर्सा, या कनकेव डाउन से कनकेव अप, तो इस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, इन्फ्लेक्शन पॉइंट का नाम। ठीक है, तो डेफिनेशन देखें, इफ एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन ओपन इंटरवल, ठीक है, कंटेनिंग एक्स नॉट, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और इसमें एक पॉइंट है एक्स नॉट उस ओपन इंटरवल में, ठीक है, एंड एफ इज चेंजेस फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ कनकेविटी एट दैट पॉइंट, ठीक है, अगर कोई फंक्शन इसी पॉइंट पर अपनी कनकेविटी को चेंज कर रहा है तो उस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, इन्फ्लेक्शन पॉइंट नाम देंगे एट एक्स नॉट। ठीक है, अब एक हम एग्जांपल देखेंगे जिससे हमें ये कंसेप्ट मजीद क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 1। तो यूज फर्स्ट एंड सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एफ टू डिटरमाइन द interval on which f is increasing, decreasing, concave up, concave down and inflection points। अब ये बहुत ही अहम एग्जांपल है, इसमें हमने इंक्रीजिंग भी बताना है, डिक्रीजिंग भी बताना है, concave up भी बताना है, concave down भी बताना है और इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी बताना है, यानी जितने हमने प्रीवियस टॉपिक्स पढ़े हैं उनके सब के बारे में हमने यहाँ पर बताना है। तो पहले हम इस चीज़ का फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करें। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आता है, 3x² माइनस 6x, जो कि इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो 3x इंटू एक्स माइनस 2 बन गया। ठीक है, इसका सेकेंड डेरिवेटिव देखें तो वो क्या आता है, 6 इंटू एक्स माइनस 1। ये हमने पहले इसके पहले स्टेप में हमने क्या किया कि फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकेंड डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है, ये फंक्शन का ग्राफ है। द साइंस ऑफ देयर डेरिवेटिव इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। अब पहले टेबल में हम सिर्फ पहले बता रहे हैं कि फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और इंटरवल कौन सा है। अगर मैं एक्स की लेफ्ट साइड से देखूं, एक्स लेस देन 0 से, तो मेरे पास देखें अगर मैं 0 से कोई लेस वैल्यू पुट करता हूँ, मसलन मैं यहाँ पर -1 पुट कर लेता हूँ, तो पहली वैल्यू मेरे पास क्या आती है, नेगेटिव आती है। यहाँ पर अगर मैं -1 पुट करूँ तो काफ़ी मेरे पास नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव मीन पॉजिटिव, तो यहाँ से फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज। यहाँ से आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज। ठीक है, इंटरवल कौन सा होगा, -∞ से 0 तक। ठीक है, अब अगर मैं 0 से अब मैं 2 तक चेक करूँगा, इस इंटरवल तक, ठीक है, ये वाला 2 वाला 0 से 2 तक। अब पहला अगर मैं 0 से 2 के दरमियान कोई पॉइंट रखता हूँ, मैं फॉर एग्जाम्पल 1 चेक कर लेता हूँ, तो यहाँ पर 1 रखूँ तो पॉजिटिव, यहाँ 1 रखूँ तो नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव मीन फंक्शन डिक्रीजिंग। ठीक है, 0 से 2 तक फंक्शन डिक्रीज हो। अब 2 से राइट साइड की तरफ देखता हूँ, मसलन मैं 3 के लिए चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं पहले मैं 3 रखूँ तो पॉजिटिव, सेकंड में 3 रखूँ तो पॉजिटिव, मीन ये फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव हो रहा है, तो मतलब फंक्शन इंक्रीज हो रहा है 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो ये पहले हमने पहली बात बता ली कि फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज कहाँ होगा। अब हम चेक करेंगे कनकेव अप कहाँ हो रहा है, कनकेव डाउन, और कौन सा पॉइंट पर कनकेव अप और कनकेव डाउन होगा। ठीक है, और जिस पॉइंट पर वो कनकेव अप या कनकेव डाउन हो रहा होगा तो उस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, रिफ्लेक्शन पॉइंट नाम देंगे। ठीक है, तो बाय यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव, अगर x लेस देन 1 होता है, देखें अगर x लेस देन 1 की वैल्यू मैं चेक करता हूँ सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है, तो मेरे पास नेगेटिव साइन आता है क्योंकि 6 तो कांस्टेंट है। यहाँ अगर मैं नेगेटिव रखता हूँ वैल्यू x लेस देन 1 या 0 रख लूँ, ठीक है, x लेस देन 1 का मतलब क्या होगा कि मैं 0 के लिए चेक कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पर x की जगह 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास नेगेटिव वैल्यू मिलती है। डबल प्राइम नेगेटिव का मतलब क्या होगा, तो फंक्शन इज कनकेव डाउन। ठीक है, 0 से, ठीक है, ये जो 0 वाला पॉइंट है इससे फंक्शन क्या हो रहा है, पहले कनकेव डाउन हो रहा है। ठीक है, और इसके बाद वाला चेक कर लेते हैं, अगर x ग्रेटर देन 1 होता है तो अगर मैं 2 रख लेता हूँ तो 2 माइनस 1 1, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो मीन डेरिवेटिव क्या आ रहा है, डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो मीन फंक्शन इज कनकेव अप। यानी अगर मैं 1 से लेस वैल्यू पुट करता हूँ तो कनकेव डाउन,
अगर मैं 1 से ग्रेटर वैल्यू पुट करता हूँ तो ये कनकेव होगा, यानी ये देखें तो 1 ही एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर फंक्शन अपनी कनकेविटी को चेंज कर रहा है। तो इस 1 पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, इन्फ्लेक्शन पॉइंट नाम देंगे। फ्रॉम सेकंड टेबल x is equal to 1 is an inflection point since f changes from concave down to concave. So inflection point is 1 f of 1. तो f of 1 क्या आता है, देखें यहाँ पर f of 1 को करूँ तो 1 minus 1 plus 1, तो ये हमारे पास क्या आता है, यानी 1 minus 3, तो ये minus 2 plus 1 minus 1, तो ये 1 और minus 1 ये क्या इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। ठीक, तो हम पॉइंट को कैसे फाइंड करें, इन्फ्लेक्शन पॉइंट को पहले हम 1 रख लेते हैं, ठीक है, और f of 1 यानी ये तो पॉइंट आ गया जिस पर फंक्शन अपनी कनेक्टिविटी को चेंज कर रहा है, और सेकंड पॉइंट कौन सा होगा, वो पॉइंट यानी उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, तो ये हम शो करते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।